और आज ये जो सरजमीन है अल-जामियातुल ग़ुफ़रानिया काशिफ़ुल उलूम बसैठा, और इसके जो ख्वाब देखने वाले हैं उनके अंदर मदरसा चलाना मकसद नहीं था कि नाज़िम बानी मुहतमिम बने। उनकी ख्वाहिश का अगर देखा जाए तो सबसे पहले उनका ख्वाब था कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएं, और उसी का नतीजा हुआ कि उन्होंने और कोई तालीम के बारे में न सोचा, न अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा कि हमारे मुस्तकबिल के लिए ये बच्चे क्या बनेंगे, और न बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा कि बच्चा क्या बनेगा हमारा। कभी कभी हम पूछते थे कि आप कैसे, न बोर्ड से कभी आप उस्तानिया फ़ुकानिया कराया किसी को, न आप कुछ कराया, सिर्फ हाफिज़ बनाए। तो बोले रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहोगे रिस्क अल्लाह ताला देना रहेगा तो देगा। हाफिज़ की जो फजीलत है, तो इस तरह उन्होंने हाफिज़ का ख्वाब देखा, बड़े भाई से लेकर के छोटे तक, हम तक हाफिज़ होने ही तक अल्लाह ताला ने उन दोनों को महदूद रखा है, कारी बने। और हम भी ज़बरदस्ती और मजले भाई की ज़्यादा कोशिश की वजह से हम भी आलिम तक बन सके, लेकिन उनका सिर्फ ये था कि हाफिज़ बन जाए, उसके बाद पढ़े ना पढ़े उसके लिए हम ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन हाफिज़ हमारा बनना ख्वाब है। कोशिश की गई, मजले वाले भाई भी गए अरबी पढ़ने के लिए, बड़े भाई हाफिज़ बन के रह गए। इस तरह उन्होंने, 3 बहनें हैं हमारी, तीनों बहन के जो रिश्ते हुए वो हमारे तीनों बहनों ही हाफिज़ आलिम रहे। उनका एक ही कौल था, हमेशा वो कहते थे रिश्ते के मौके पर कि चाहे भीख मांगने वाला फ़कीर मिलेगा, लेकिन अगर वो हाफिज़ आलिम होगा तो हम उससे रिश्ता करेंगे। और अल्लाह ताला ने आज तक उस अहद को बरकरार रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हमारे बहनों हाफिज़ मौलवी रहे, और नस्ल में अभी तक उनके बाद हमारी बहनों के भी 3-3 हैं, किसी के 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं। इस तरह सारे बच्चे अक्सर हुफाज हैं तीनों बहनों के यहाँ। इस तरह भाइयों के यहाँ भी बड़े भाई हैं, उनके बच्चे भी हाफिज़ हुए, और मंझले भाई हैं उनके भी। तो ये उनका जो एक ख्वाब था बच्चों का, और ये जो अभी हाफिज़ की फजीलत बताई गई, इसी फजीलत उनके पेश नज़र थी। उसके बाद 2001 में यहीं पर एक बुनियाद रखी उन्होंने कि मकतब गांव में होना चाहिए, और 3 कट्ठा ज़मीन, यहाँ पर तकरीबन 1 बीघा ज़मीन है हमारे वालिद साहब की, उसमें से उन्होंने 3 कट्ठा वक्फ किया, और उसमें अपने पेंशन के पैसे से, रिटायर होते वक्त जो सरकारी नौकरी होती है अच्छा पैसा मिलता है, तो उसमें से उन्होंने घर बनाया और कहा कि 1/3 हिस्सा हम मदरसे के लिए वक्फ करेंगे, मदरसा बनाएंगे। तो जिस तरह वो उधर घर बनाया, उसी के फ़ौरन बाद उन्होंने यहाँ पर बुनियाद रखी, और ये बुनियाद कोई बड़ा जलसा, कोई बड़ा प्रोग्राम और कोई बड़े हजरत की शक्ल में नहीं, बल्कि वो सिर्फ जैसे कि अगर कहा जाए वज़ीरफ़ा इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, के उधर उस वक्त जब बुनियाद रखी गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भी था कि कैसे लोग इतने आएंगे यहाँ हज करने के लिए, क्या सूरत होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ऐसा होगा। तो इन लोगों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ ऐसा वक्त आएगा कि इतने हुफ़ाज़ यहाँ होंगे। वो एक खेत था यहाँ पर, उस खेत में उन्होंने अकेले, हमारे बड़े भाई हैं हाफिज़ रिज़वानुर रहमान साहब वो, और हमारे वालिद साहब, वो दोनों मिलकर के यहाँ बुनियाद रखे, और वही दोनों, यहाँ तक के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं था। इधर उधर तबसरा भी होता था, और ये लोग कहते भी थे कि ये अपने तीनों बेटे के लिए घर बना रहे हैं, मदरसे का बहाना है, और आगे चल के ये घर दे देंगे और इन लोगों का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह ये मकतब चलता रहा 2012 तक। हमारे बड़े भाई हैं रिज़वानुर रहमान साहब, उनके साथ वो हमारे वालिद साहब को जो पैसा मिलता था पेंशन का, उसी में से वो उनको देते थे, और इस तरह वो मकतब चलता रहा। 2012 में उनका इंतकाल हुआ और वो दुनिया से गुजरे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, हम उस वक्त फारिग होकर के इमारत शरिया में कज़ा की तरबियत में थे, और मंझले भाई ओमान में थे, तो हम लोग सब वालिद साहब के इंतकाल में आए, तो हम लोगों ने सोचा कि गांव में एक अच्छा इदारा चलाया जाए और नए तरह से शुरू किया जाए। तो इस तरह ये हम लोगों ने 2013 से शुरू किया, और 15-20 बच्चों से जो आगाज़ हुआ था वो आज यहाँ 150 तक पहुँचे। शुरू में कुछ चंदे की शक्ल रखी गई, लेकिन कोरोना के बाद से मुकम्मल हम लोगों ने सोचा कि यहाँ वैसा मसरफ़ी नहीं रखा जाए कि हम ज़कात के लिए दर बदर भटकते रहें, वैसा मसरफ़ी ना रहे। वैसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ खूब चंदा होता है, बल्कि चंदे के लिए बच्चों को रखा जाता है कि आप जायज़ बनाइए। ये तज़किरे होते हैं कि आप मकतब चला रहे हैं, हमको चंदा करना है, कैसे होगा? तो नहीं, हम 10 बच्चों को पकड़ के लाएंगे, हम यहाँ रखेंगे ताकि हमको चंदा करना जायज़ हो। लेकिन हमने चंदे को रोकने के लिए यहाँ फीस की शक्ल का इख्तियार किया। सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला को कबूल करना था और इस कोशिश को कामयाब करना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश यहाँ तक हुई। मुकम्मल फ़ीस का निज़ाम, न कोई सदक़े का खस्सी, न कोई जानवर, न कोई ज़कात की रकम बाज़ाब्ता। अगर कोई ज़कात की रकम भेज भी दिया तो उसको वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह ये ख्वाब जो उन्होंने देखा था
दसियों मदारिस और मसाजिद के बारे में उन्होंने सोचा। जहाँ भी रहे, समस्तीपुर की तरफ वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ भी स्कूल में भी वो बताते थे कि कभी कभी डर रहता था कि कोई जांच करने वाला सरकारी आ जाए तो चेक करेगा तो क्या दीनी तालीम कैसे हो रही है। आज के हालात तो मुमकिन ही नहीं थे, उस वक्त ऐसे हालात थे। कुरान की तालीम उस वक्त या सरनल कुरान या अम्मा पारा जो भी हो, उसकी तालीम वो छुप करके देते थे और सारे बच्चों को बता देते थे कि अगर कोई आने वाला होगा तो अंग्रेजी किताब शुरू करना है, उसको बंद कर देना है। और गांव में भी वहाँ मकतब, वहाँ मस्जिद, वहाँ कब्रिस्तान के लिए कोशिश, ये मुकम्मल उनकी ज़िंदगी का ये मिशन रहा। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग, एक साहब ने कहा, हमारे दोस्त ने सोरौल के हैं, वो कहा कि ऐसी कहीं पर बात हो रही थी कि कैसा मदरसा क्या है, तो कहा कि नहीं, जामिया गुफरानिया का ये मदनी दौर है, ये जो है मदनी दौर का मजा ले रहे हैं। तो हकीकत बात यही है कि जो उन्होंने कुर्बानी दी हमारे वालिद साहब ने, हमारे भाइयों ने और हम लोगों ने भी शुरू में, आज वो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला वो दौर दिखा रहा है कि आज सब लोग खुशी से आते हैं। हमको अभी ना मदरसे के लिए, ना इन बच्चों के हाफिज होने की दावत के लिए किसी तरह का कोई चंदा नहीं करना पड़ता है। ये सारे गार्जियन हजरात देते हैं और सब कुछ में शरीक रहते हैं।